कुछ न बिगड़ेगा तेरा सद्गुरु शरण आने के बाद। सब खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। सब खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तेरा सद्गुरु शरण आने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तेरा सद्गुरु शरण आने के बाद। सब खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। जब तलक है भेद मन में कुछ नहीं बन पाएगा। जब तलक है भेद मन में कुछ नहीं बन पाएगा। रंग लाती है ये भक्ति, रंग लाती है ये भक्ति। भेद मिट जाने के बाद कुछ न बिगड़ेगा तेरा सद्गुरु शरण आने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तेरा सद्गुरु शरण आने के बाद। सब खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। प्रेम के मंजिल का राही कष्ट पाता है जरूर। प्रेम के मंजिल का राही कष्ट पाता है जरूर। बीज उगता है सदा, हाँ बीज उगता है सदा। मिट्टी में मिल जाने के बाद बीज उगता है सदा। मिट्टी में मिल जाने के बाद कुछ न बिगड़ेगा तेरा सद्गुरु शरण आने के बाद। सब खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। फूल से पूछो कि तुम पर आई है कैसी बहार। फूल से पूछो कि तुम पर आई है कैसी बहार। कब तलक कांटों में सोए, कब तलक कांटों में सोए। डाल पर आने के बाद कब तलक कांटों में सोए। डाल पर आने के बाद कुछ न बिगड़ेगा तेरा सद्गुरु शरण आने के बाद। सब खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। देख कर काली निशा को ऐ भंवर मत हो उदास। देख कर काली निशा को ऐ भंवर मत हो उदास। बंधी कलियां फिर खिलेगी, बंधी कलियां फिर खिलेगी। रात ढल जाने के बाद बंधी कलियां फिर खिलेगी। रात ढल जाने के बाद कुछ न बिगड़ेगा तेरा सद्गुरु शरण आने के बाद। सब खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। चाहना दीदार की तो अपने आपा को मिटा।
चाहना दीदार की तो अपने आपा को मिटा, रंग लाती है हिना, रंग लाती है हिना, पत्थर पे घिस जाने के बाद, रंग लाती है हिना, पत्थर पे घिस जाने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तेरा सद्गुरु शरण आने के बाद, सब खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। प्रेम कर निष्काम सेवा, नाम ले गुरुदेव का, प्रेम कर निष्काम सेवा, नाम ले गुरुदेव का, उजड़ी बगिया फिर खुलेगी, उजड़ी बगिया फिर खुलेगी, ऋतु बदल जाने के बाद, उजड़ी बगिया फिर खुलेगी, ऋतु बदल जाने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तेरा सद्गुरु शरण आने के बाद, हाँ कुछ न बिगड़ेगा तेरा सद्गुरु शरण आने के बाद, सब खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद, सब खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। सद्गुरु के शरण में आने के बाद कुछ नहीं बिगड़ता। सचमुच जो सद्गुरु के शरण में आ जाए उसका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। और जो गुरु की शरण में आए हैं सद्गुरु के, उनका कुछ भी नहीं बिगड़ा, बल्कि जो उनको अनुभव होता था कि मेरा ये बिगड़ गया वो बिगड़ गया, उधर से उनका मन निश्चिंत हो गया। जो असली बिगड़ना है उसको जान करके उसने अपनी बिगड़ी बना ली। असली बिगड़ना है मन का बिगड़ना। तो सद्गुरु की शरण। सद्गुरु कौन है? आप सुखी दूसर सुखी सद्गुरु कहिए ताहि। जो स्वयं सुखी हो और उनके संपर्क में जाने से हम भी उन्हीं की तरह सुखी हो जाएं, आत्म सुखी, आत्म संतुष्ट हो जाएं, वही तो सद्गुरु है। सद्गुरु ऐसा चाहिए लोभ मोह भ्रम नाहि, दरिया से न्यारा रहे दिशे दरिया माही। सद्गुरु ऐसे होते हैं जिनमें लोभ नहीं होता, पदार्थों के प्रति, वस्तुओं के प्रति, सामान के प्रति, और प्राणियों के प्रति मोह भी नहीं होते। इतना ही नहीं, भ्रम नहीं, सारा भ्रम जिनका मिट गया हो। हमें तो दुनिया के प्राणी, पदार्थ, साज सामान, राग रंगिनियों में सुख का इतना गहरा भ्रम है जो मरते दम तक नहीं मिटती, और इसीलिए बिगड़ने का रोना रोते हैं। ये बिगड़ गया, वो बिगड़ गया, घर बिगड़ गया, शरीर बिगड़ गया, घर के साज सामान बिगड़ रहे हैं, लड़के बच्चे बिगड़ रहे हैं, पता नहीं क्या क्या बिगड़ रहे हैं। रात दिन बिगड़ना को सोच सोच कर रोते रहते हैं, और असली जो हमारी जिंदगी बिगड़ रही है उसके लिए कोई चिंता नहीं है। शराब, कबाब, दुर्व्यसन, नशीली चीज़ों को खा खा करके शरीर को बिगाड़ रहे हैं, अपनी बुद्धि बिगाड़ रहे हैं, पूरी जिंदगी बिगाड़ रहे हैं। इसके लिए कोई चिंता नहीं है। बाहरी चीज़ें बटोर लिए हैं, उसका बिगड़ना समझ में आता है, जिंदगी बिगड़ रही है वो समझ में नहीं आता। तो सद्गुरु वह है जिनके मन में मोह नहीं समाता। कहें कबीर ते उबरे चाहि न मोह समाए। वही दुखों से उबरता है जिसके मन में मोह नहीं समाता, और वही सद्गुरु रूप है। उसी को भगवान कह सकते हैं। भगवान कहीं अन्यत्र नहीं मिलते, वही भगवान है। कर विचार विकार परिहरि तरण तारण सोए। कहें कबीर भगवंत भजु नर द्वितीय और न कोय। कर विचार विकार परिहरि, विचार करके जिन्होंने अपने सारे विकारों को दूर कर दिया, एकदम निर्विकार हो गया मन, वो तर गया। तारण सोई,
वही दूसरों को तारने के लिए भगवान है, ईश्वर है, प्रभु है, परमात्मा है, सद्गुरु है, सद्गुरु है, गुरु है, संत हैं, जो नाम दीजिए उनको, वही है श्रेष्ठ। तरण तारण सोए, तर गया, वही तारने वाले अनुशास्ता बन जाते हैं। जो अच्छा तैराक होता है उन्हीं के संपर्क में आकर के लोग तैरना सीखते हैं और वो भी अच्छे तैराक बन जाते हैं। ऐसे ही जो मन के विकारों से, मन के भवसागर से तर चुका है, वही दूसरों को तारने के लिए सद्गुरु, संत, गुरु, साधक, साधु कहलाते हैं। तो तरण तारण सोए, कहें कबीर भगवंत भजुन। साहेब कहते हैं ऐसे भगवान की सेवा करो, पूजा करो, प्रार्थना करो, द्वितीय और न कहे, और दूसरे इधर उधर भटको मत। तो वही भगवान है, सद्गुरु है वही। लोभ मोह भ्रम नाही, दरिया से न्यारा रहे दिशा दरिया माही। वो दरिया से न्यारा रहता है, इस शरीर संसार से उसका मन ऊपर उठा रहता है। ये शरीर संसार ही तो घोर दरिया है और इसी में आदमी का मन रात दिन डूबता उतराता रहता है। शरीर को मैं मान करके ही रात दिन शरीर को सजाने में, हिष्ट पुष्ट बनाने में, कुछ चमकाने में लगा रहता है आदमी। संसार में दिखावा में पड़ करके संसार की चीज़ों को बटोर के अपने मन में उसके लिए एक जंजाल पैदा कर लेता है। इसलिए उसको बिगड़ने का भ्रम, टूटने फटने का भ्रम, छूटने का भ्रम लगा रहता है, जबकि उसका है ही नहीं कुछ। क्या है हमारा संसार में? एक कण भी हमारा नहीं है संसार में। जब हम आए थे तो कुछ लेकर नहीं आए थे, खाली हाथ नंगे बदन। सब कुछ यही मिला, पहनने से लेकर खाने पीने, जगह जमीन, माता पिता, दोस्त, सगे संबंधी, सब कुछ यही मिला। और जब जाएंगे तो जिस देह को लाए हैं उसको भी छोड़ जाएंगे। क्या हमारा है यहाँ? यही धोखा जिंदगी भर आदमी पालता रहता है, ये मेरा है, वो मेरा है, और अचानक देह छोड़ती है, पता चलता है कुछ मेरा नहीं। इसी बात को हमें पहले समझ लेना है, आज ही जान लेना है। जो कल घटने वाली है उसको आज अपने मन में घटा लो तो मन एकदम तृप्त हो जाएगा, मन संतुष्ट हो जाएगा, मन बैठ जाएगा अपने आप में। जो इधर उधर भटक रहा है और रात दिन हमें दुख दे रहा है। कुछ न बिगड़ने का अर्थ यहाँ यह नहीं है कि शरीर में ज्वर, बुखार, फोड़े, फुंसी, रोग व्याधि, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, तरह तरह के बीमारियां नहीं आएंगी। आएंगे और न भी आए अच्छा है, आ जाएंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि सद्गुरु की शरण में जाने से कुछ नहीं बिगड़े। ये तो आएंगे, शरीर है, शरीर रोगों का घर है, शरीर व्याधि मंदिरम, ये तो शरीर व्याधियों का मंदिर है, घर है, तो इसमें तो आएंगे ही। और न बिगड़ने का अर्थ यह भी नहीं है, कुछ न बिगड़ने का अर्थ यह भी नहीं है कि कोई हमसे रूठेंगे नहीं, हमसे नाखुश नहीं रहेंगे, ये शरीर बुढ़ाएगा नहीं, बाल पकेंगे नहीं, चाम में सिकन नहीं आएगी, आंखों पे झुर्रियाँ नहीं चढ़ेगी और सभी अंग ढीले नहीं होंगे, कमर दर्द नहीं होंगे, जोड़ों में दर्द नहीं होंगे। ये नहीं है, ये तो बिगड़ाऊ ढंग से बना है और बिगड़ेगा। ये हमारा नहीं है इसलिए बिगड़ता है, जो हमारा है वो कभी नहीं बिगड़ता, उसी को समझना है। जो मेरा नहीं है वही बिगड़ता है और उसी को मैं मान करके, मेरा मान करके हम रात दिन बेचैन रहते हैं। तो कुछ न बिगड़ने का अर्थ यह है कि जो बिगड़ा मन है वह चैतन्य हो गया। अब मन उलट सनातन हुआ, तब जानिया जब जीवत मुआ। यह मन उलट करके सनातन अपनी चेतना, अपनी आत्मा में, अपने स्वरूप में लग गया। जीते जी जब मन मर गया तब सारा बिगड़ना खत्म हो गया। तब पता चल गया कि कुछ नहीं बिगड़ता है मेरा, कुछ है ही नहीं मेरा जो बिगड़े। मैं तो अजर अमर अखंड शुद्ध बुद्ध नित्य निर्मल एक रस अविनाशी हूँ, अद्वैत हूँ, अखंड हूँ, असंग हूँ, निराला हूँ। ये समझ में आ जाता है। इसके लिए भी और साहब ने कहा, मुआ काल ही खाए, मरा हुआ मन काल को खा जाता है, मृत्यु उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। तो कुछ न बिगड़ने का अर्थ यही है कि हमारा मन जो कमज़ोर था, दुनिया की वस्तुओं में, प्राणियों में, पदार्थों में रंगा था, अब उस रंग को हटा करके ज्ञान का रंग चढ़ गया, भक्ति का रंग चढ़ गया। इसमें मन वैराग्य में एकदम ओतप्रोत हो गया
और ये सद्गुरु के शरण में आकर ही हुआ। सद्गुरु की शरण में नहीं आते तो नहीं होता। सद्गुरु की शरण में न आने से क्या होता है? साहब ने कहा है, घर जरे घूर बूता है। सद्गुरु की शरण में न आने से आदमी की यही दशा रहती है, जलता है घर और बुताता है घूर। यही दशा रहती है आदमी की सद्गुरु की शरण में न आने से। अपना हृदय घर रात दिन जलता रहता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा, अहंकार, भय, चिंता, छल, कपट, चारी चुगली, झूठ, फरेब, ढोंग, ढकोसला, अंधविश्वास, चमत्कार, पाखंड, इन सब में फंस करके आदमी की दुर्गति होती है और वो मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे में जा कर के शांति, सुख, आनंद, खुशी, प्रसन्नता, कल्याण ढूंढता है। कथा कीर्तन करवा के कल्याण, शांति, मुक्ति चाहता है। नाम जप, माला फेर के, तस्बीह पढ़ के, नमाज करके ये सब सुख, शांति, सुकून चाहते हैं, लेकिन कुछ नहीं होने वाला है। जब तक हम सद्गुरु की शरण में नहीं आएंगे, अंधेरे में भटकते रहेंगे, अंधेरे में ढेले मारते रहेंगे, कुछ हासिल नहीं होगा। जाको सद्गुरु ना मिला व्याकुल दहु दिस धाय। जिसको सद्गुरु नहीं मिलते वो व्याकुल होकर, छटपटाते हुए, तड़पते हुए सुख, शांति, कल्याण के लिए, आनंद, खुशी, प्रसन्नता के लिए, प्रफुल्लता के लिए दसों दिशाओं में भटकता रहता है, राह नहीं पाता। इसलिए सद्गुरु की शरण बेहद ही जरूरी है, आवश्यक है। सब खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। सब खुशी, किसी के पास थोड़ी सी प्रसन्नता है, थोड़ी सी खुशी है, थोड़ा सुख है, थोड़ी शांति है। किसी के पास थोड़ी सी ज़्यादा शांति है, खुशी है, प्रसन्नता है। किसी के पास थोड़ा ज़्यादा सुख है, लेकिन सब खुशी, सब सुख, सब प्रसन्नता, सब आनंद किसी के पास नहीं है। सब सुख, सब शांति, सब खुशी, सब प्रसन्नता उन्हीं के पास है जिनका दिल अपने आप में है, जो कहीं अपने दिल को नहीं फंसाता। जब लग दिल पर दिल नहीं, तब लग सब सुख नाही। चारियों युगन पुकारिया सो संशय दिल माही। जब तक अपना दिल अपने में नहीं रहेगा, तब तक हम पूर्ण रूप से सुखी नहीं हो सकते। दिल फेंक बन करके, दिल लगी करके तो अपने साथ मजाक करते हैं हम। इसलिए दिल फेंक ना बने, कहीं इधर उधर दिल लगी ना करें, अपना दिल अपने में रहे। तब देखिए जीने का मज़ा, जीने का आनंद, जीने की मौज, कितना अच्छा लगेगा जीवन। छूटा छूटा, फिर कुछ नहीं बिगड़ेगा। चरणों में झुक जाने के बाद, जब सद्गुरु चरणों में झुक जाएंगे, झुकना यानी विनम्र होना, नम्र होना, विनयावनत होना। झुकने वाला ही कुछ पाता है, जो झुकता नहीं वो अकड़ करके क्या पाएगा? वो तो और ठोकर पाएगा, वो सुख थोड़े पाएगा। ठोकर पाएगा, और ठोकर लगने से और आहत होता है, मन लहू लुहान होता है। झुकना है सद्गुरु के शरण में आकर के, अकड़ना नहीं है। विनयावनत सेवा भाव रख करके अपना दामन फैला दें, अपनी झोली गुरु के सामने रख दें, अपने मन झोली को पूरा चढ़ा दें, अर्पित कर दें। मन में कुछ न रखें, हठाग्रह, दुराग्रह, पूर्वाग्रह, किसी प्रकार का आग्रह न रखें। एकदम खाली होकर जाएं, तब सद्गुरु से मिलने का रस मिलेगा, सद्गुरु मिलन का आनंद आएगा। तब सद्गुरु आपको पूरा देंगे। इतने लोग इतने भोले होते हैं, वो कहते हैं कि अगर हम सत्संग में जाएंगे, सद्गुरु संतों के पास जाएंगे तो हमारा घर का सारा काम बिगड़ जाएगा। इतने काम बाकी है, अभी ये करना है, वो करना है, खूब गिनाते रहते हैं, जबकि सब बिगड़ना ही बिगड़ना है। अवध क्षेत्र की एक कहावत है, एक हाथ जोड़ो तो चार हाथ टूटता है। इसका अर्थ यही है कि ले दे करके, कमर कस के, एड़ी से चोटी तक पसीना बहा करके कोई एक काम करो तो पीछे से चार काम बिगड़ जाता है। एक काम बनाने के लिए चार काम बिगड़ जाता है। ये संसार की सारी चीज़ें आनी जाने वाली है, गतिशील है, बिगड़ेगी ही बिगड़ेगी। कितना भी बना लो, घर मिट्टी का हो, ईंट सीमेंट का हो, समय आने पर वो बिगड़ेगा। मिट्टी की दीवारें पानी पाकर या कमज़ोर होकर धीरे धीरे ढह जाती है, तो
सीमेंट की दीवारें भी धीरे धीरे 30 साल बाद 35 साल बाद छत गिरने लगती है, धीरे 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 टुकड़े टुकड़े में हो करके। नहीं, शरीर देख लो, रात दिन बिगड़ रहा है। इस बिगड़ने के लिए साहब नहीं कहते हैं, संत नहीं कहते हैं। सदगुरु के शरण में आने के बाद जो बिगड़ने का मन में डर है, डर खत्म हो जाएगा। जो चिंता है वो चिंता खत्म हो जाएगी और मन निष्फिक्र हो जाएगा, निश्चिंत हो जाएगा। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए सोई शहंशाह। फिर वो अंदर से शहंशाह हो जाएगा, बादशाह हो जाएगा, सम्राट हो जाएगा। वो मन एकदम बिल्कुल निर्ग्रंथ होने पर यह होगा। और ये सदगुरु के शरण में जाने से ही, आने से ही होगा।